बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान को आज़ाद करवाया गया था, वैसे तो बहुत से 14 अगस्त गुजरे हैं, उनको भरपूर शायान शान तरीके से मनाया जाता है, लेकिन इस बार उसकी शान ही निराली होगी क्योंकि पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी जो है, उससे पहले पाकिस्तान की फोर्सेज ने, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने जो मार्का सर अंजाम दिया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की कदर में, पाकिस्तान की इज्जत में जो इजाफा हुआ है, वो अब आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, हमारी आने वाली जो जनरेशन हैं, उनको किस्सों कहानियों में बताया जाएगा। तो उसके लिए भरपूर तैयारियां उसके शायान शान के मुताबिक तैयार की जा रही हैं। मिली नगमा जारी हो चुका है। कौन कौन से तैयारी, किन किन सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे, कुछ आपको उसकी तफसीलात बताए देंगे कुछ ही देर के बाद। और फिर आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि शिकागम वैली नाज़रीन भारत के लिए एक नई खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान ने 1962 में चाइना को ये वैली तोहफे के तौर पर दी थी ताकि लद्दाख में उनकी रसाई को आसान बनाया जा सके। और अब जो सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, जो उन तस्वीर के अंदर बहुत ही बड़ी परेशानी भारत के लिए बन चुकी है कि एक नई सड़क तामीर कर दी गई है चाइना की तरफ से इस वैली में। और अब ये खदशा लाहक है भारत को कि ये वो मकाम होगा, ये वो सड़क होगी, ये वो रूट होगा जहां से ना सिर्फ चाइना लद्दाख के ऊपर अपनी कमान को, अपनी गिरफ्त को मजबूत करेगा, बल्कि दोनों फोर्सेज यानी कि पाकिस्तान और चाइना की जो फोर्सेज हैं वो भी मुश्तरका तौर पर को कार्रवाइयां कर सकती हैं, आपस में राब्तों को बहाल कर सकती हैं इस रूट के जरिए, इस वैली के जरिए। तो उसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के साइबर जासूस जो हैं वो इंडिया के अंदर घुस चुके हैं और वहां से इंडिया के ऊपर, उनकी मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, उनकी मुख्तलिफ इदारों के ऊपर हमला आवर हैं। ये मैं नहीं कर रहा, बल्कि खुद इंडियन मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है और अपनी परेशानी से आगाह कर रहा है। साथ में एक और भी परेशानी है, मामला यहां पर रुकता नहीं है। नरेंद्र मोदी जो है वो अब गीदड़ भभकियों पे आ चुके हैं। इस तारीखी नाकामी और छितरौल के बाद, जो कि पाकिस्तान की तरफ से तो हुई है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी मुसलसल उन्हें ताक के जो निशाने लगाए जा रहे हैं, जो टैरिफ की सूरत में बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, जो दीगर ममालिक की तरफ से उन्हें सुबकी का सामना है, उनके बयानियों को तस्लीम ना करने की सूरत में, चाहे वो शंघाई ताउन तंजीम का मौका हो, चाहे वो क्वाड का मुश्तरका एलामिया हो, चाहे वो ब्रिक्स का एलामिया हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन का प्लेटफॉर्म हो, किसी भी जगह पर उनके बयानियों को तस्लीम तो नहीं किया गया। अब वो उनके पास बेचने के लिए तो ये कोई मंजन है नहीं। चाहे वो लोकसभा के अंदर उनका सेशन हो, लगभग 100 मिनट से ज्यादा की तकरीर होती है, उसके अंदर चाइना का, अमेरिका का, पाकिस्तान के तैयारों का या पाकिस्तान के तैयारों की तरफ से जो राफेल गिराए गए हैं, किसी चीज का कोई जिक्र नहीं किया जाता, बल्कि अब वो एक जलसे के अंदर पाकिस्तान को गिदड़ भभकियां दे रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं उस खुददार कौम को, जो कि बगैर किसी पेशगी इतला के आपको ऐसा तारीखी जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करती है कि आपको आने वाली जो कई दहाइयां हैं उस पे उसकी गूंज सुनाई देगी। उसको ब्राह्मोस मिसाइल के जरिए डराने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। क्या कहना था उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे, फिर आखिर में आपको बताएंगे उनकी एक और जो परेशानी है जिसने उनकी नींदें हराम कर रखी हैं, वो एक तीसरा महाज है। वो तीसरा महाज है पाकिस्तान चाइना के साथ बांग्लादेश का भी, यानी कि पाकिस्तान के साथ भी मसला है, चाइना के साथ तो उनका अजली मसला चल ही रहा है और बांग्लादेश उनके हाथ से जो फिसल चुका है। अब वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने मुलाकात की है बांग्लादेश के ऑफिशियल से, क्या प्लानिंग हुई है जिसको खुद इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो भी आपको कुछ ही देर में बताते हैं। तो ये सारी अहम खबरें, अहम मालूमात देखे करके आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो ज़बरदस्त तैयारियां हैं, जो सेलिब्रेशंस हैं, उसके लिए पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से एक ज़बरदस्त मिली नगमा तैयार किया गया है हर बार की तरह, लेकिन इस बार उसकी जो तैयारियां हैं वो पहले से कई ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के साथ इसे मंसूब किया गया है। इसे ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है अपनी फोर्सेस को, उस ज़बरदस्त कामयाबी को जो कि हमारी फोर्सेस की दलेरी, बहादुरी, कैपेबिलिटीज़ और साथ में हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ थी, उसने पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। तो इस बार जो सेलिब्रेशंस हैं, जो प्रिपरेशंस हैं, उनका अंदाज बहुत ही निराला है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का ये इरादा है कि 14 अगस्त को इस्लामाबाद के ऊपर जो है एक बहुत ही बड़ा भरपूर किस्म का एयर शो मुनक़िद किया जाएगा, जैसा कि 23 मार्च को उमूमी तौर पर होता था। शायद उससे भी ज़्यादा इसकी जो सेलिब्रेशन है वो इस बार देखी जाएगी। तो इस एयर शो को पूरे मुल्क में बराह रास्त नशर किया जाएगा और इसमें जो एक नई चीज़ होगी वो सोलो डेमो परफॉर्मेंस होगी F-16 की। लगभग 5 से 10 मिनट तक वो सोलो परफॉर्म करेगा। इसके अलावा जो दीगर तैयारे हैं, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो कि अभी रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू के अंदर, चाहे वो C-130 हरकुलिस हो या दीगर हमारे जो तैयारे हैं, वो अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। J-10C को हम कैसे भूल सकते हैं, J-10C जिसने राफेल को नाको चने चबवाए, वो राफेल जो अब तक नाकाबिले शिकस्त था, उसे धूल चटाई है।
वो भी अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करेगा और ये सारा जो एक मोमेंटम बनेगा ये 14 अगस्त को बनेगा। और यकीनी तौर पे इसके मुंतज़िर हैं शिद्दत के साथ पाकिस्तानी कौम तो, लेकिन ये सीने पर मूंग दलेगा भारत के, और वो भारत की फोर्सेस जो कि पहले ही गिले शिकवे करती हैं, शिकायत करती हैं, रोना धोना करती हैं, मुतालबात तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन उनकी मुतालबात या उनकी जो सुनवाई है, डिमांड्स हैं, वो पूरी नहीं होती। लेकिन ये वो ज़रूर कहते हैं कि जी हम पुराने हथियारों से नई जंगें लड़ नहीं सकते, तो यकीनी तौर पे हम हमदर्दी का इजहार करते हैं और पहले से बता देते हैं कि भाई जो इंडियन मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो अंधभक्त हैं, जो मोदी सरकार है या उनके चाहने वाले हैं, वो 14 अगस्त को अपनी टीवी स्क्रीन से दूर रहें। और गलती से भी आपने पाकिस्तान का कोई चैनल लगाकर नहीं देखना, अगर आप देखेंगे तो यकीनी तौर पर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपकी परेशानियों में कई गुना इजाफा हो सकता है, क्योंकि वो जो मनाजिर हैं वो पूरी दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया तो यकीनी तौर पर पहले ही मोतरफ है पाकिस्तान की सलाहियतों की, पाकिस्तान की एयरफोर्स की और यकीनी तौर पर चाइनीज कैपेबिलिटीज की, और चाइना के वो तैयारी जो कि अभी तक मंजर-ए-आम पर उस तरह से रिकग्नाइज नहीं किए गए थे, जो उनकी स्टॉक मार्केट प्राइसेस हैं, जो उनकी अहमियत है वो कई गुना बढ़ चुकी है पाकिस्तान के अमली जंग के अंदर उसका मुजाहरा करने के बाद। तो यकीनी तौर पे पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज करेगी और हम भी उसका शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए भरपूर तैयारियां और जो प्रैक्टिस है, जो मशक़ें हैं और जो इंतजामात हैं उन्हें हतमी शक्ल दी जा रही है। तो इस बार का जो 14 अगस्त है वो पिछले सालों की निस्बत बहुत ही शानदार और यादगार होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और हम बात कर रहे थे शिगास्कम वैली की। थोड़ी सी अगर आपको हिस्ट्री बता दें तो पाकिस्तान ने 1963 में भारत को 1962 की जो चीन और भारत की कशीदगी थी उसके बाद ये इलाका गिफ्ट कर दिया था गुडविल जेस्चर के तौर पे। लेकिन ये कानूनी तौर पे ये जो तोहफा था ये कागज़ों में नहीं था, बल्कि पाकिस्तान ने एक अच्छे हमसाया होने की नीयत से, एक अच्छे दोस्त होने के मकसद के लिए इसको तोहफे के तौर पे दिया था, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता था कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये मसला क्रिएट हो सकता है भारत के लिए। और फिर वही हुआ कि ये चाइना ने इसके ऊपर काम का आगाज़ किया है। चाइना ने 2024 में G219 हाईवे, जिसे अक्साई चंद रोड भी कहते हैं, से निकलती हुई एक सड़क तामीर की, जो कि अब मजीद आगे बढ़ा दी गई है। और ये सड़क अखेल पास से गुजरती है, जो कभी लद्दाख और संक्यांग की हदबंदी थी। तो अब सेटेलाइट से तस्वीर सामने आई हैं, सेटेलाइट ने इसकी तस्दीक कर दी है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट नेचर देसाई ने सेटेलाइट तस्वीर के जरिए इस नई तामीरात की निशानदेही की और सोशल मीडिया एक्स पर इसे पोस्ट भी किया। ये वही सड़क है जो कि 2024 से पहले तामीर के वक्त भी इतला देने वाले पहले शख्स थे। उन्होंने दोबारा से अब ताज़ा अपडेट शेयर की हैं और इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। शिगास्कम वैली नाज़रीन भारत का हिस्सा है। 1963 के नाम निहाद सरहदी मुआहदा नाकाबिले कबूल है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये सड़क सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक हम आहंगी का एक अहम हिस्सा है। दोनों ममालिक लद्दाख और कश्मीर में भारत के खिलाफ मुश्तरका तैयारियों में मसरूफ़ हैं, और यही बुनियादी तौर पर टेंशन है कि चाइना को आसान रसाई मिलती है लद्दाख में, और कश्मीर का जो बॉर्डर एरिया है वो भी इसे टच करता है। तो ये दोनों ममालिक जो हैं, पाकिस्तान और चाइना, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इस रूट के ज़रिए भारत के लिए। तो भारत का जो रद्द-ए-अमल है वो अब इब्तिदाई तौर पे सामने आया है। नई दिल्ली सिफारती और अस्करी दोनों मुहाजों पर ऐसे इकदाम की मज़ाहमत कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मशरकी लद्दाख में बारहा चीन के साथ तनाव सामने आ चुका है, और इस सड़क की तामीर से अब लगता है कि आने वाले दिनों में कोई और टेंशन है एस्केलेट हो सकती है। अब आते हैं नाज़रीन उन जो गुमनाम जासूसों की तरफ जिसका खौफ इंडिया में सताया जा रहा है। India.com रिपोर्ट कर रहा है जी, शेमलेस पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी ISI प्रिपेयर्स साइबर जिहादीज अगेंस्ट इंडिया। और क्या प्लान है वो भी उन्होंने बताया। मुल्क भर में एक नई IT कंपनी सामने आ रही है जो फौज को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में मदद फराहम कर सकती है और पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब भी दे सकती है। ये जिस तरह से वो जुबान इस्तेमाल करते हैं, माजरत के साथ हम आपको उसी जुबान में ही बता रहे हैं ताकि उनका जो अंदाज़े बयान है शर्मनाक, वो भी आपके साथ शेयर किया जा सके। अच्छा जी, अब ये खबर ये है कि दिल्ली में 31 जुलाई से 1 अगस्त तक 2 रोज़ा होमलैंड सिक्योरिटी और पुलिस एक्सपो में भारत और बैरून मुल्क कंपनियों ने अपने हथियारों की नुमाइश की, जबकि IT कंपनियां साइबर सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी एजेंसीज की मदद करती दिखाई दी। दिल्ली की जो है एक NCR की IT कंपनी है एम्फ्लिरिट, इसने दावा किया है कि इनका खास इंटेलिजेंस IT सोल्यूशन दुश्मन की हरकत पर साइबर दुनिया में करीबी नजर रख सकता है। और ABP न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की CEO अमित रेलन का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 800 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही की और तकरीबन भारत में रहकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था उसको ट्रेस आउट किया गया है। कंपनी के मुताबिक इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस के जरिए न सिर्फ दुश्मन बल्कि भारत के अंदर मौजूद साइबर
साइबर मुजरिमों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और ISI ने भारत के खिलाफ साइबर जहादियों की एक फौज तैयार कर रखी है जो भारत मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रही है भारत के अंदर रहते हुए। 200 से ज्यादा जाली वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है, सरकारी वेबसाइट से मुशाबियत रखती थी और लोगों को होटल बुकिंग और डोनेशंस के नाम पर धोखा दिया जा रहा था। इनमें 150 से ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड जाली अकाउंट्स भी शामिल थे जिनके जरिए यात्रियों को निशाना बनाया जा रहा था। तो अपने ही लोगों को पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। हम आपको बता चुके थे कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का मोदी सरकार का वतीरा है, क्योंकि ये बॉलीवुड के अंदर अपनी सलाहियतों के झंडे गाड़ सकते हैं। वहाँ पे इनके जो हीरो हैं मुख्तलिफ रूप धारे हुए पाकिस्तान को शिकस्त देते हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की बात होती है तो फिर हमारा J-10C इनके राफेल को किस तरह से ज़मीन बोझ करता है पूरी दुनिया ने देखा था। और अभी जो गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था, रॉयटर्स ने जो चौंका देने वाले और पाकिस्तान के लिए बायस फ़ख्र है, बायस मुसर्रत है कि किस तरह से हमारे एयर चीफ ने वॉर रूम के बाहर मैट्रेस पर सोते हुए कई रोज़ तक निगरानी की है। 6 मई के बाद से लेकर वो अपने घर नहीं गए, वो अपने पुरतायुश कमरों के अंदर, एसी वाले कमरों के अंदर पुरसुकून नींद नहीं सोते रहे, या अपनी हुकूमत से गिले शिकवे नहीं करते रहे कि जी हमारे पास वसाइल कम है, वो बड़ा मुल्क है, उनके पास तैयारे महंगे हैं, बल्कि उन्होंने खुद निगरानी की और जैसे ही दरअंदाजी की कोशिश हुई उन्होंने कहा कि जी झपट जाओ, शाहीन झपटे, और फिर 200 किलोमीटर की दूरी से जिस तरह से उन्होंने लॉक करके बांध के मारा है। ये कहानियां सुना सुना के हम भी थक चुके हैं, लेकिन मजाल है कि मोदी सरकार की जो एक होता है ना कि हठधर्मी, वो उसमें बाज आ रहे हो, पूरी दुनिया मान रही है। डोनाल्ड ट्रंप अब तो कहना शुरू हो चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी है कि वो हमें डराने में तुले हुए हैं। किस तरह से डरा रहे हैं जरा खुद ही सुनिए कि क्या कहना है नरेंद्र मोदी का। खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। पाकिस्तान में कहीं यूं ही ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। अच्छा जी, मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कहते हैं कि जी पाकिस्तान को डरना चाहिए, हमने 16 सालों में अपने दिफाई निज़ाम को बड़ा मौसर बना दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसने पाकिस्तान की नींदें हराम कर रखी हैं। भाई नींदें हमारी हराम होती तो हम इस तरह का आपको जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर पाते। आपने हमारे एयर बेसिस को निशाना बनाया, आपने, हालांकि निशाने सारे गलत रहे, आपने कहीं पे रनवे को निशाना बनाया, कहीं पे खाली कमरों को निशाना बनाया, आपने हमारे मसाजिद को निशाना बनाया, हकीकत यह है आपने हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया, आपने हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को निशाना बनाया। वही जो आपका वतीरा है, क्योंकि आप LOC के ऊपर, आप कश्मीर के अंदर भी मासूमों को निशाना बना बना के आपकी जो फौज है उसका मोराल या उसकी कैपेबिलिटीज यही है कि आप शहरियों को निशाना बना सकते हैं। लेकिन बदले में हमने क्या किया वो सारी दुनिया ने देखा। S-400 आपका दुनिया का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम, उसको हमने किस तरह से मलिया मेट कर दिया, किस तरह से हमने आपके राफेल्स गिराए, किस तरह से हमने आपके टारगेट्स को चुन चुन के निशाना बनाया। तो मेरे ख्याल में हमें इस तरह की धमकियों से डराया नहीं जा सकता। मोदी जी अब आपके पास वक्त कम रह चुका है, अब तो आपकी अपनी तैयार करदा जिसकी बैसाखियों पे आप हुकूमत में आए, RSS आपसे मुतालबा कर रही है कि भाई अब जान छोड़ें हमारी, मजीद कितनी आपने नाक कटवानी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जी जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडियाज इकोनॉमी इज डेड, तो वो कह रहे हैं वो ठीक है, अडानी को मदद करने के लिए आपने पूरी मुल्क की इकोनॉमी को दाव पे लगा दिया, अपने टैक्स पेयर का पैसा अरबों रुपया आप हथियारों की खरीदारी में झोंक रहे हैं। तो मेरे ख्याल में होश के नाखून लीजिए, क्योंकि महंगे हथियारों से आप ये जंग नहीं जीत सकते। अब तक आपको यह पता लग जाना चाहिए। आखिर में नाज़रीन आपको बताते हैं एक तीसरा महाज, क्योंकि चारों तरफ तो इंडिया ने अपने दुश्मन पैदा कर दिए हैं अपनी ओछी हरकतों की वजह से। बाहर तो है ही, अंदर भी है। मिजोरम हो, नागालैंड हो, खालिस्तान हो, कश्मीर हो, मतलब कोई एक कौम नहीं है, कोई एक खित्ता ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर भी जहां पे अमन हो, जहां पे सुकून हो, जहां पे लोग मोदी सरकार के हक में बात करें, सिवाय अंधभक्तों के जिनको बराह रास्त कोई फायदा पहुंच रहा है, सिवाय उनके योगी आदित्यनाथ हो, राजनाथ सिंह हो, अजीत डोवल हो, या फिर दीगर जो ऑफिशियल्स हो, आप सिर्फ उनको मुतमईन कर सकते हैं। पाकिस्तान को ना तो आप डरा सकते हैं, ना ही आप अपने लोगों को जस्टिफाई कर सकते हैं। आपने चारों तरफ अपने दुश्मन फैला दिए हैं। अब मामला यह है कि बांग्लादेश इनके कंट्रोल में था, लेकिन शेख हसीना वाजिद के रिजीम चेंज के बाद अब हुआ यह है कि बांग्लादेश भी हाथ से निकल चुका है। खबर क्या रिपोर्ट हो रही है वो आपके साथ शेयर किए देते हैं, जो कि जिसे इंडिया फिर से एक खौफ की हालत में मुब्तला हो चुका है। पाकिस्तान डूइंग सीक्रेट डील विद बांग्लादेश और इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक शुड मोदी गवर्नमेंट बी वरीड। वो कह रहे हैं कि क्या मोदी सरकार को परेशान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई। जो आपने बीज बोए हैं आज वो काटने का वक्त आ चुका है, तो आपको बिल्कुल परेशान होना चाहिए। इन मीटिंग बिटवीन सिक्योरिटी ऑफिशियल ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश
वो कह रहे हैं कि जो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन वाज डिस्कस्ड। इसके अलावा एक तो कह रहे हैं कि जी रिजीम चेंज करना, अपनी मर्जी की हुकूमत लाना चाहते हैं, मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें पाकिस्तान हटाना चाहता है। ये क्लेम है इंडियन मीडिया का, मैं नहीं कह रहा। और इसके अलावा वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग टू गिव ड्रोन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी टू बांग्लादेश। वो कहते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास मौजूद है, ड्रोन से बड़े परेशान हैं क्योंकि ड्रोन चलाए इन्होंने थे, इजरायली साख्ता, इजराइल के टेक्नीशियंस, उनके इंजीनियर्स ने वो ड्रोन पाकिस्तान में भेजे खौफ बर्पा करने के लिए, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ट्रेस आउट करने के लिए, उसे हिट करने के लिए। लेकिन उसी ट्रैप में खुद इंडिया फंस गया, पाकिस्तान के उनके ऐसे 400 को निशाना बना दिया। पाकिस्तान ने जो ड्रोन भेजे, चाहे वो पाकिस्तान के अपने बनाए हुए थे या टर्किश थे, उससे एक पूरे इंडिया के अंदर खौफ फैल गया और पाकिस्तान ने फिर अपने टारगेट्स को चुन चुन के निशाना बनाया। अब वो कहते हैं कि जी ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान देने जा रहा है बांग्लादेश को, और ना सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी देने जा रहा है बल्कि वहां पे हुकूमत का तख्ता भी लुटना चाह रहा है, अपनी मर्जी की हुकूमत ले आएंगे तो फिर रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। और जिस तरह दीगर महाजों पे, दीगर बॉर्डर्स पे वहां पे उनके लिए चैलेंजेस दरपेश हैं, और बांग्लादेश के जरिए भी अगर पाकिस्तान भारत में दाखिल होता है या अपने टारगेट को अचीव करता है तो फिर और ज़्यादा उनके लिए डैमेजिंग हो जाएगा। तो इसको रिपोर्ट किया गया है इंडियन मीडिया ने और India.com में, जिससे मुतल्लिक हमने आपको पेशरफ से आगाह कर दिया है। आने वाले दिनों की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।